Hello students, welcome to EduCrux. My name is Ritika and in today's class we are going to study the class 10 chapter Control and Coordination. इस चैप्टर के बच्चों पहले कुछ क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने थोड़ा सा क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ। उस क्लास में हमने पढ़ा था कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए बच्चों मेनली दो सिस्टम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला आता है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है हमारे पास मस्कुलर सिस्टम। हमने एक न्यूरॉन का डायग्राम देखा था बच्चों। न्यूरॉन क्या होती है? न्यूरॉन एक यूनिट होती है हमारे पास। नर्वस सिस्टम की एक यूनिट को हम बच्चों न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को बच्चों हम सेल बॉडी कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम एक्सोन कहते हैं और तीसरे पार्ट को हम नर्व एंडिंग जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, ये हमने न्यूरॉन में देखा था। फिर हमने एक चीज़ देखी थी जिसको हमने कहा था साइनेप्स। साइनेप्स क्या होगा? गैप बिटवीन, साइनेप्स इज द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, उसको हम बच्चों साइनेप्स कहते हैं। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या होते हैं, यानी कोई भी चीज़ हमने रिफ्लेक्सली हमने कोई एक्शन लिया वो पढ़ा हमने। और इसके अलावा बच्चों हमने रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, किस तरीके से फंक्शन करती है वो भी हमने देखा था। किस तरीके से फंक्शन किया, मान लीजिए कोई सिग्नल आया, सिग्नल किस तरीके से आएगा? स्किन के रिसेप्टर्स, मान लीजिए एग्जांपल है, स्किन के रिसेप्टर्स ने रिसीव किया कि उनको क्या है, ठंड लग रही है। ठीक है, उनको ठंड लग रही है तो वो सिग्नल वो कहाँ गया, या फिर दो क्या हुआ है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो गई। कोई ऐसा रिफ्लेक्स एक्शंस में से कि मान लीजिए हमारा जो पैर है वो किसी कांच के ऊपर रखा गया और एकदम से हमें पैर हटाना पड़ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे स्किन के रिसेप्टर्स ने वो सिग्नल रिसीव किया। वो सिग्नल कहाँ गया? वो सिग्नल गया हमारे पास स्पाइनल कोड में, वो सिग्नल गया और स्पाइनल कोड ने, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या किया, उसमें एक्शन में चेंज कर दिया। एक्शन क्या एक्शन लिया कि अपना पैर वहां से हटा लो। उसके बाद फिर भी एक नर्व जो है, एक नर्व जाती है ब्रेन तक। ब्रेन तक क्यों जाएगी? मेमोरी पर्पस के लिए, कि ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो एक्शन आज हुआ है ये सारा का सारा याद रख लूँ मैं, स्टोर कर लूँ अपने डाटाबेस में, कि फ्यूचर में ऐसा कुछ जो चीज़ आज हुई है वो फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ फर्दर ना हो। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होंगे? थोड़े से वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, दे आर लेस वेल कोऑर्डिनेटेड, और जिनमें हमें इमीडिएट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो ये सारा बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में स्पेसिफिकली हम ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, बता देते हैं आपको, आज की क्लास में हम ब्रेन पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी ब्रेन इन टूडेज क्लास। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द ब्रेन। ब्रेन पढ़ने से पहले बच्चों हम समझना होगा कि CNS और जो PNS, मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था इन लोगों इसके बारे में आइडिया, कि CNS और PNS जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं CNS की फुल फॉर्म क्या है बच्चों। What is CNS? CNS is the Central Nervous System. ठीक है, PNS क्या है बच्चों हमारे पास? PNS is the Peripheral Nervous System is the PNS. क्लियर बात? ठीक है, हमने क्या किया, CNS में हमारे पास बच्चों क्या आता है? CNS में हमारे पास आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। ठीक है, कोई भी सिग्नल CNS ने दिया, CNS क्या करेगी? उस सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उस सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी टू अदर पार्ट्स, टू अदर बॉडी पार्ट जहाँ पे एक्शन लेना है। वो सारा किसका हिस्सा है? वो सारा हिस्सा है बच्चों PNS के। ठीक है, वो सारा क्या हिस्सा है? PNS के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। कोई भी एक्शन लेना है, मान लीजिए मुझे ये हाथ मूव करना है, ये पेन होल्ड करके अगर मुझे लिखना है, ठीक है, ये सिग्नल कहाँ से आया? ब्रेन, या तो ब्रेन से आएगा फिर स्पाइनल कोड से आएगा। ब्रेन से जनरली सारे सिग्नल्स आते हैं, स्पाइनल कोड से हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस वाले जो सिग्नल हैं वो आते हैं। ठीक है, या इन दोनों ने मिलके CNS ने यानी कि CNS ने मिलके सिग्नल दिया कि मुझे लिखना है, और लिखा तो किसने? मेरे हाथ में। तो मेरे हाथ में क्या होंगे? हाथ वाली जो नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होंगी उनसे सिग्नल आया मेरी मसल्स के पास, मेरी मसल्स ने इस पेन को होल्ड किया और लिखा।
ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट किया। तो सीएनएस से सारी इंफॉर्मेशन आती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पीएनएस में। पीएनएस यानी कि बाकी जो बॉडी पार्ट्स बच गए एक्सेप्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट द पीएनएस, दैट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ब्रेन और स्पाइनल कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम ये क्या है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अगर नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा हम अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। ब्रेन ही अगर हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा तो क्या हो जाता है बच्चा, हम बोलते हैं ना मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मेंटली परेशान है एक आदमी, सोच नहीं पा रहा है, एक्शन सही से नहीं कर पाते हम। ठीक है, इसीलिए हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कोड दो चीजें ऐसी हैं जिसको हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जिनकी हम सुरक्षा करते हैं सबसे ज्यादा। ब्रेन की किस तरीके से करेंगे बच्चों, हमारी जो स्कल है, हमारी जो स्कल है ना, ये इसको हम बोलते हैं स्कल। इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारे पास ब्रेन। तो स्कल क्या है बच्चों, हमारा स्कल हमारा प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। और हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम, बैकबोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, हमारी बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी बैकबोन प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कोड को। क्लियर बात? इतनी दो चीजें प्रोटेक्ट करेंगे हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हमें प्रोटेक्शन देनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हमें क्या देनी है, प्रोटेक्शन देनी है। तो ब्रेन को जो प्रोटेक्शन देगा, ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है हमारा स्कल। और दूसरी चीज जो स्पाइनल कोड है बच्चों, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन देती है हमारी बैकबोन। क्या देती है, हमारी बैकबोन। क्लियर बात? ठीक है, चलिए अब हम देखा था कि आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन पे फोकस करेंगे। तो ब्रेन पे स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन जो है वो किस तरीके से होगा या फिर क्या होता है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बच्चों 3 पार्ट्स हैं जनरली। ह्यूमन ब्रेन के इन जनरल 3 पार्ट्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा बच्चों, फोरब्रेन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास फोरब्रेन। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, दूसरा पार्ट आया हमारे पास मिड ब्रेन। और थर्ड पार्ट आया बच्चों हमारे पास हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग रोल है। क्लियर बात इतनी? इसके अलावा बच्चों कुछ एक्शंस हैं जो ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड तो सारी चीजें होंगी, हमारी बॉडी में जो भी चीज हो रही है वो कोऑर्डिनेटेड होगी। कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि वो रेगुलर एक प्रॉपर एक पैटर्न से चलेगी, एक सिस्टम से चलेगी, एक रिदम से चलेगी। ऐसे वेग नहीं होगा, मतलब कि रैंडम कुछ भी नहीं हो जाएगा कि रैंडम कुछ भी बना दिया, नहीं, रैंडम कुछ भी हो गया, नहीं। कुछ एक पैटर्न होगा, कुछ एक पर्टिकुलर इसका क्या होगा, सिस्टम होगा, जिस तरीके से चीजें जो हैं वो रन करती है हमारी बॉडी में। कोऑर्डिनेटेड होंगी, कंट्रोल में होंगी नहीं होंगी वो नहीं पता। कंट्रोल इसके मतलब कि हमारे कंट्रोल में, जो हम कॉन्शियस बोलते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में। कि इसलिए हम बोलते हैं हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो बच्चों एक्शंस हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है वॉलंटरी एक्शंस और दूसरा आता है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी एक्शंस या फिर वॉलंटरी एक्शंस। क्लियर बात? वॉलंटरी एक्शंस क्या होंगे बच्चों, जो हमारे कंट्रोल में होंगे, जो हमारे कंट्रोल में होंगे। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होंगे, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल में है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर बात? कंट्रोल में है, कौन सा कंट्रोल में, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेरे कंट्रोल में है, मैंने सोचा चुप रहना है, हो गई चुप रह सकते हैं। ठीक है, अब इनवॉलंटरी एक्शन कैसे, मान लीजिए मैंने सोचा यार सांस लेना रोक देती हूँ। सांस लेना का जो इंसान जितने तक होल्ड कर पाएगा वो तो है, लेकिन उसके बाद आप चाह के भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी आपको कहीं सांस दो, ऐसे सांस हम लेते हैं, है ना, तो हमारा जो ब्रीथिंग है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट, अगर आप चाहते हो कि आपका जो दिल धड़क रहा है, हार्ट जो है वो अपना ब्लड का जो पंप कर रहा है वो पंप करना रोक दे कि 2 सेकंड के लिए हार्ट रुक जाए,
नहीं होता, हार्ट नहीं रुकता, हार्ट जो है वो उसका जो पंपिंग है, हार्ट बीट जो है बच्चों वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इनवॉलेंटरी एक्शंस, ऐसे एक्शंस बच्चों जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच वी हैव कंट्रोल ऑफ। क्लियर? अभी आप ब्रेन के डायग्राम पे देखते हैं कि ब्रेन का डायग्राम और ब्रेन के कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या रोल और फंक्शन होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों एक स्कल प्रेजेंट होगा जो कि क्या करेगा, जिसका क्या रोल है, जिसका रोल है प्रोटेक्शन का। इसका क्या रोल है, जिसका रोल है बच्चों प्रोटेक्शन का। उस स्कल को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम कहते हैं। स्कल तो क्या बोलते हैं एकदम आम भाषा में, लोकल भाषा हो गई। हम पढ़ रहे हैं बच्चों बायोलॉजी, तो स्पेसिफिक अलग लैंग्वेज होती है बायोलॉजी की अपनी अलग। क्या बोलते हैं स्कल को? क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम को हम बोलेंगे स्कल, जो कि काम करेगा हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखेगा। क्लियर बात? हमने 3 पार्ट देखे थे, कौन कौन से 3 पार्ट थे बच्चों? फोर ब्रेन, पहला पार्ट आ गया फोर ब्रेन। ये जो एरिया है हमारे पास ब्रेन का, ये पार्ट है हमारा, इसको कहते हैं हम फोर ब्रेन। ठीक है, दूसरा पार्ट था बच्चों हमारे पास हिंड ब्रेन, ये आ गया हमारे पास हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन ये वाला, ठीक है, ये वाला आ गया हमारे पास हिंड ब्रेन। ठीक है, 3 चीजें मिलकर बनाते हैं हिंड ब्रेन को, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ठीक है, थर्ड पार्ट जो सेंट्रल में प्रेजेंट है, व्हाइट कलर वाला जो दिखाया गया है, इसको बच्चों हम कहते हैं मिड ब्रेन। इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। क्लियर बात इतनी? मिड ब्रेन, तीनों पार्ट्स क्लियर। इसके अलावा जो पार्ट दिखाए गए हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम। कंफ्यूज नहीं करना बच्चों, दिस इज सेरिब्रम एंड दिस इज सेरिबेलम। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। क्लियर? कंफ्यूज नहीं करना है। सेरिब्रम पूछ लेते, सेरिब्रम इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, क्लियर? एक नर्व जाती है जो नीचे की साइड जाएगी हमारे, जो किससे अटैच होगा ब्रेन जाके? हमारा जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से जाके ये हमारी अटैच होती है आगे के ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास? ये जो हमारे पास मिड ब्रेन था, इस मिड ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, जो कि हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर पाए। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट हमारे पास? ये प्रेजेंट रहा हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ये छोटा सा ये वाला, ये क्या है बच्चों? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इन ग्लैंड का फंक्शन भी हम करेंगे कुछ क्लासेस में, हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में जो हॉर्मोन्स हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स जो है वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है। तो हॉर्मोन्स का क्या रोल है, हॉर्मोन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट दीज 2 ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हम वहाँ पे कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, कभी कभी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर बनाता है, वो फैक्टर काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ग्रोथ हार्मोन बनाने लग जाता है। जैसे कि हम पढ़ाई नहीं करते कभी कभी कि यार हम पढ़ रहे हैं जनरली, तो ठीक है पढ़ रहे हैं, पढ़ने कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने का, और ऊपर से पापा दिख जाते हैं, पापा कहते हैं नहीं पढ़ाई करो, तो क्या हो जाता है? हम पढ़ने लग जाते हैं वापस, है ना। सेम तरीके से हाइपोथैलेमस कहता है नहीं नहीं नहीं, ग्रोथ हार्मोन बना बना बना, रुक क्यों गया तू, बना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन बना देता है। ठीक है, चलो ये अलग कहानी है, अलग चैप्टर में हम इसी चैप्टर में अलग क्लास में हम डील करेंगे। आज की क्लास थी ब्रेन पे, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। ठीक है, स्पाइनल कोड अलग से कनेक्ट हो जाती है, स्कल जो प्रोटेक्ट करता है, और सेरिब्रम जो है बच्चों याद रखना, सेरिब्रम पार्ट है हमारे पास फोर ब्रेन का। सेरिब्रम हमारे पास पार्ट है फोर ब्रेन का। इतना सारा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है बच्चों सेरिब्रम। ठीक है, ये इतना बड़ा एरिया है बच्चों, ये सारा का सारा एरिया किसका एरिया आता है? सेरिब्रम का, यानी कि हमारे फोर ब्रेन का। तो मेरे तरीके से थिंकिंग करते हैं हम, सारे दिन सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ तो सोचते ही हैं। ठीक है, थिंकिंग कौन करता है हमारे पास? फोर ब्रेन जो है वो हमारी सबसे ज्यादा थिंकिंग करता है। इसके अलावा जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे, जो भी सेंसरी ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन रिसीव करनी होता है वो कौन रिसीव करता है? वो भी हमारी फोर ब्रेन रिसीव करता है। सेंसरी ऑर्गन्स से जो इंफॉर्मेशन रिसीव करनी होती है बच्चों, वो भी हमारा जो फोर ब्रेन है वो हमारा रिसीव करता है। ठीक है, वो रिसीव किया। इसके अलावा हमारे पास क्या आया? सेकंड आता था हमारे पास मिड ब्रेन। बच्चों क्या आता है हमारे पास?
मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बच्चों क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ऐसे एक्शंस को जो इनवॉलेंटरी होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे कि हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, जैसे कि डाइजेशन। क्या डाइजेशन आपके कंट्रोल में है? आपने खाना खाया, अब आप चाहते नहीं डाइजेशन ना हो, ये खाना यहीं रहेगा, डाइजेशन ना हो तो आपको तो एकदम टमी फुल टमी लगेगा, है ना, लेकिन एनर्जी नहीं मिल पाएगी। डाइजेशन जो है वो तो होगा ही, आप चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन डाइजेशन तो होगा ही। तो क्या है, ये हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हेल्प करता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शंस, दीज टाइप ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शंस। इसके अलावा बच्चों हमारे पास आ गया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी हमारा इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है जनरली, ठीक है। किस चीज, जैसे कि क्या चीज हो गई हमारे पास बच्चों, हमारे पास आगे से कि हमारे पास ब्लड प्रेशर है हमारा, वो रेगुलेट हो पाएगा। इसके अलावा क्या है, सलाइवेशन है, यानी कि आपने बहुत अच्छा सा खाना देख लिया, बहुत यम्मी खाना देख लिया, तो कभी बोलते ना मेरे मुंह में तो पानी आ गया, ठीक है, मुंह में सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या, वो हमारे कंट्रोल में है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप चाहते हो कभी क्या मेरा मुंह एकदम सूख जाए, सलाइवा ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कि जब भी अगर आप कोशिश करोगे बोलने की, जैसे आप बोलोगे आपका सलाइवा फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। क्लियर? तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन जो है अलग अलग नहीं करते बच्चों, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है वो साथ में फंक्शन करते हैं, मिलके एकजुट होकर फंक्शन करते हैं। क्लियर बात? चलिए बार एक एक करके इनका फंक्शंस लिख लेते हैं हम कि क्या क्या ये फंक्शंस करते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन आ गया बच्चों। फोर ब्रेन में मेजर तरीके से क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, हमने देखा था सेरिब्रम होता है, मेन किसके काम आता है, वॉलेंटरी एक्शंस जो होते हैं वो सारे के सारे करता है हमारे पास हमारा फोर ब्रेन। मेजर तरीके से जो भी थिंकिंग करनी होती है हमें, हमारी जो भी थिंकिंग है वो करता है। इसके अलावा रिसीविंग इंफॉर्मेशन, रिसीविंग या फिर इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मेन 5 सेंस ऑर्गन्स हैं बच्चों, है ना, तो उन 5 सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करता है हमारा फोर ब्रेन, उसको रिसीव करता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा बच्चों, इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन मेमोरी वाली है वो भी हमारी यहीं स्टोर होती है, ठीक है, वो भी हमारी यहीं पे जो है वो स्टोर होती है। क्लियर? जैसे हमें खाना, हमारा पेट फुल हो गया, हमें पता चलता है हमारा खाना, पेट, हमने खाना खा लिया या टमी हमारा फुल हो गया, वो फुल वाली फीलिंग अगर पेट भरे तो इन्फॉर्मेशन हमें जाती है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा, हमारे पास फोर ब्रेन जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि हियरिंग, सुनना, कि आपने सुना है, बोलना, स्पीकिंग, कि मैं बोल रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, देखना, साइट वाली चीजें, वो सारी की सारी हमारे पास आती हैं फोर ब्रेन के हिस्से में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास सेकंड आ गया हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन जो है बच्चों वो मिलके ही काम करते हैं, इन जनरली दे वर्क टुगेदर। क्या करती हैं दोनों के दोनों, इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों के। स्पेसिफिकली अब बात करते हैं हिंड ब्रेन की, जैसे कि हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है बच्चों, ब्लड प्रेशर तेज होना, कम होना, हार्ट की जो बीट है वो फास्ट होना, कम होना, ठीक है, वो सारी चीजें हमारे पास जो हिंड ब्रेन है वो देखते हैं कि हमारे पास सलाइवेशन की फॉर्मेशन जो हो रही है, यानी कि जो सलाइवा बनता है या फिर नहीं बनता, और स्पेसिफिकली मान लीजिए अगर वोमिटिंग हमें आती है या नहीं आती, वो सारा कौन सा है रीजन हिंड ब्रेन का, स्पेसिफिकली बच्चों मेडुला वाला रीजन। स्पेसिफिकली कौन सा रीजन, हमारा मेडुला वाला जो रीजन है वो इस सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। क्लियर बात इतनी। उसके बाद आ जाते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन भी वही बात हिंड ब्रेन के साथ मिलके काम करता है, हिंड ब्रेन के साथ मिलकर काम करता है और इनवॉलेंटरी एक्शन जो होते हैं उनको हेल्प करता है। अब स्पेसिफिकली आ जाते हैं मिड ब्रेन की बात पे। इनवॉलेंटरी एक्शन करेगा, जैसे कि हार्ट बीट जो है
हमारी जो हार्ट बीट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा हम जो डाइजेशन जो करते हैं, बाकी के जो फंक्शंस करते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो हो रहे हैं बच्चों, वेस्ट मटेरियल्स का जो प्रोसेसिंग है, आप किसी दिन चाहो क्या हो जाए कि आपका जो टॉयलेट है वो ना बने, यानी कि आपको यूरिन फॉर्मेशन जो है वो ना आए, कि आपको बार बार सुसु जाना पड़ता है, सुसु नहीं बने, है ना, बार बार आप सुसु करने जाते हो, टॉयलेट जाते हो, है ना, यूरिन करने, तो क्या होता है आप चाहते हो कि आपकी यूरिन फॉर्मेशन ही रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। वेस्ट मटेरियल जो प्रोसेस हो रहे हैं वो वेस्ट मटेरियल तो उसी तरीके से हमारे पास प्रोसेस होते ही रहेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हम नहीं कर सकते, ये जो हमारे पास मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और हमारा जो फोर ब्रेन है बच्चों वो हमारा कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी एक्शंस को। इसके अलावा बच्चों हमने देखा था जो हमारे हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्या होता है ये भी ध्यान रखना बच्चों, हिंड ब्रेन में हमारे पास प्रेजेंट होता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है, क्लियर बात इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के हमने पार्ट्स देख लिए, ब्रेन के हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए, पर रिवाइज करा देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन है, आउटर लेयर हमारे पास स्कल जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आता है हमारे पास फोर ब्रेन जो कि मेजर पार्ट कवर करता है, ये वाला पार्ट, ये सारा ये वाला पार्ट, ये सारा क्या है बच्चों, ये सारा का सारा हमारे पास फोर ब्रेन है जो कि थिंकिंग में और सेंसरी ऑर्गन्स में हेल्प करता है। इसका मतलब ये किस में हेल्प करेगा, ये हमें हेल्प करेगा वॉलंटरी एक्शंस में, ये हेल्प करता है वॉलंटरी एक्शंस में, ठीक है। हिंड ब्रेन और हमारे पास क्या है मिड ब्रेन, इनवॉलंटरी एक्शंस में हेल्प करेंगे। मिड ब्रेन ये रीजन है, हिंड ब्रेन ये वाला एरिया है बच्चों, ठीक है। 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं, इनको हम अलग से डील करेंगे, ठीक है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स जो याद रखने हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। क्या करेंगे, जिसके हमारे पास ब्लड प्रेशर हो रहा है, सलाइवेशन हो रही है, वो सारी कंट्रोल करेगा। किसके साथ काम करता है, मिड ब्रेन के साथ मिलकर काम करता है, स्पेसिफिकली मिड ब्रेन हार्ट बीट, डाइजेशन, या फिर हम लिख सकते हैं और ब्रीथिंग, ठीक है। इस डायग्राम में मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए मेंशन कर दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से बच्चों आप डायग्राम में इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आपके पास डायग्राम है, डायग्राम बना लो और डायग्राम के साथ ही लेबल करने के साथ उन्हीं के साथ उनका फंक्शन लिख लो। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया डायग्राम से, फंक्शन क्लियर हो गया, ब्रैकेट में छोटा पॉइंटर्स में लिख लो। एग्जाम में जब पूछे आप उसको एलोबरेट करके लिख सकते हो। It helps in receiving the information of the sensory organs. These are the 5 sense organs which gives us these sensory informations like hearing, listening and sight and taste and smell. और उन सब की ये जो साइट्स हैं, इन सब के ये जो सिग्नल्स हैं वो रिसीव करता है हमारा फोर ब्रेन, और एक पर्टिकुलर एक डिजायर्ड एक्शन जो है वो हमें लेने में हेल्प करता है। ये सब आप लिख सकते हो, लेकिन पॉइंटर्स में बच्चों यहाँ पे आप छोटे पॉइंटर्स में लिख लीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको याद रहेगा, आप इजीली इन चीज़ों को मेमोराइज कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि किस तरीके से होता है। और आपको जब रिवीजन का टाइम आएगा ना, तब भी आपको इस तरीके के डायग्राम जो है बच्चों वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि आप जल्दी से रिवाइज कर लो सब कुछ, ठीक है। तो कोशिश करो, डायग्राम बनाओ, लेबल करो, उसके बगल में आप क्या करो, उनके फंक्शंस लिख लो, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो ब्रेन है वो खत्म होता है। आने अगली वाली क्लासेस में हम ये जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो देखा था, एंडोक्राइन सिस्टम्स वगैरह, ये सब हम हमारी अगली क्लासेस में डील करेंगे। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि तो हमने ह्यूमन बींग्स में देख लिया, अब प्लांट्स में किस तरीके से होता है, प्लांट्स में मूवमेंट या फिर कोऑर्डिनेशन या फिर कंट्रोल किस तरीके से होता है, कैसे कैसे होता है, वो हम हमारी आने वाली क्लास में देखेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।